फ्रेंड्स, हम लोग कंप्यूटर में चैप्टर सेकेंड टेबल्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने क्रिएटिंग अ न्यू टेबल न्यू डिज़ाइन व्यू पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने स्टेप सेकेंड तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्टेप थर्ड। टाइप स्टूडेंट आईडी, द नेम ऑफ द फर्स्ट फील्ड। यहाँ पर स्टूडेंट आईडी आती है, फर्स्ट फील्ड है आपकी इन द फील्ड नेम कॉलम। ये आपके फील्ड नेम कॉलम है। इसमें आपकी फर्स्ट जो है जो कॉलम है, आपका फर्स्ट जो फील्ड है वो स्टूडेंट आईडी की होती है। प्रेस द टैब की टू ब्रिंग द इंसर्शन पॉइंट टू डाटा टाइप फील्ड। ठीक है, आपको अगर इंसर्शन टैब की प्रेस करनी है, अगर आपको इंसर्शन पॉइंट चाहिए डाटा टाइप करना है इस फील्ड में तो ठीक है। द वर्ड स्टूडेंट आईडी इज डिस्प्लेड इन द फील्ड नेम कॉलम and the insertion point advance to the data type column, indicating that you can enter the data type. The word text one of the possible data type is currently displayed. ठीक है, जो भी आप डाटा टाइप इसमें प्रेस करोगे या जो भी लिखोगे वो यहाँ पर आपका लिखते हुए आता चला जाएगा। स्टेप 5 जो है आपकी, इफ़ यू वांट टू चेंज द डाटा टाइप, क्लिक ऑन द एरो बटन एंड चेंज द डाटा टाइप अकॉर्डिंग टू योर नीड। अगर आपको डाटा टाइप चेंज करना है तो आप यहाँ पर जो ये एरो बटन है इस पर आप क्लिक कर दो। ठीक है, फिर क्या होगा, आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी डाटा टाइप चाहिए आप इसमें अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आफ्टर सेलेक्टिंग द डाटा टाइप, इट्स प्रॉपर्टी विल बी डिस्प्लेड इन द लोअर पैनल। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर नंबर किया या कोई भी चीज़ किया आपने तो उसका पूरा जो पैनल है वो खुल के आ जाएगा यहाँ पर। स्टेप 6, आफ्टर सेलेक्टिंग द डाटा टाइप, प्रेस द टैब की टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द डिस्क्रिप्शन कॉलम। स्टेप 7, टाइप योर टेक्स्ट इन द डिस्क्रिप्शन कॉलम। अब अगर आपने जैसे सपोज यहाँ पर नंबर कर लिया आपने, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर डाटा टाइप में यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएंगे, नंबर्स आ जाएंगे बच्चों के। और यहाँ पर फिर 7th कॉलम में आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन कॉलम होता है। यहाँ पर जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट हो गया, कोई भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल सकते हो बच्चे की। स्टेप 8, प्रेस द टैब की अगेन टू मूव टू द फील्ड नेम कॉलम इन द सेकेंड रो। अगर आपको सेकेंड रो में आना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैब की फिर से करनी पड़ेगी आपको, ताकि कि आप सेकेंड कॉलम रो में आ सकें। यहाँ पर सेकेंड वाले में कॉलम में नेम द टेक्स्ट, टाइप द टेक्स्ट नेम इन द फील्ड नेम कॉलम। यहाँ पर आप कोई भी बच्चे का नाम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। प्रेस द टैब की टू मूव टू द डाटा टाइप कॉलम, और आपको फिर टैब की प्रेस करनी है तभी आप डाटा टाइप कॉलम में आ सकते हैं। यहाँ पर द वर्ड टेक्स्ट इज़ करेंटली डिस्प्लेड इन दैट फील्ड। यहाँ पर सिर्फ जैसे उन्होंने मान लो कोई किसी ने टेक्स्ट यहाँ पर लिख दिया तो टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, डाटा टाइप में क्या लिख के आ रहा है, टेक्स्ट लिख के आ रहा है। प्रेस द टैब की टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द डिस्क्रिप्शन कॉलम इफ़ यू वांट द डाटा टाइप टू रिमेन एज टेक्स्ट। अगर आपको डिस्क्रिप्शन कॉलम में टेक्स्ट ही रखना है, अगर आपको डिस्क्रिप्शन कॉलम में अगर आपको कोई भी डाटा टाइप वही रखना है, जैसे नेम ऑफ द स्टूडेंट रखना है, कुछ भी रखना है आपको इसमें, तो वही रहेगा अगर आप टैब की प्रेस कर देते हो। टाइप द टेक्स्ट फॉर द डिस्क्रिप्शन कॉलम, और यहाँ पर आपको कहीं पर भी आपको किसी भी इस कॉलम में जाना है तो आपको टैब की प्रेस करनी है, ये याद रखिएगा। अगर आपको स्टूडेंट आईडी इसमें आना है तो टैब की करनी है, इसमें भी टैब की, इसमें भी टैब की। स्टेप 13 जो है, रिपीट स्टेप 3 to 12 टू मेक द रिमेनिंग एंट्रीज इन द टेबल टू कम्प्लीट इट। ठीक है, सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं अगर आपको एंट्रीज फिल करनी है 3 से लेकर 12 तक। अगर आपको इसमें आना है तो आपको टैब की करना होगा, फिर इधर आना है तो टैब की, फिर इधर टैब की। ठीक है, और इसमें आप अपने अकॉर्डिंग इसमें सब लिख सकते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है यहाँ पर स्टूडेंट आईडी लिखा था सबसे पहले, ठीक है, फिर यहाँ पर नेम लिखा, क्लास लिखा, डांस, ट्रांसपोर्टेशन और फीस, नंबर, डाटा टाइप में नंबर डाला, टेक्स्ट 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 टेक्स्ट, फिर नंबर। फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इन्होंने आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्लास ऑफ द स्टूडेंट, टाइप ऑफ द डांस विच द स्टूडेंट विल लर्न, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फॉर द स्टूडेंट, फीस ऑफ द स्टूडेंट। तो ये सारी आप चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं, कंप्लीट करनी है इस टेबल को जहाँ तक आप चाहते हैं। शॉर्टकट कमांड्स टू मैनेज डाटाबेस। यहाँ पर अब कुछ ऐसे शॉर्टकट कीज़ होती हैं, कमांड्स दिए जाते हैं ताकि कि हम अपने डाटाबेस को मैनेज कर सकें, ईजिली कर सकें। Ctrl+N करेंगे तो क्रिएट न्यू डाटाबेस। अगर आपको न्यू डाटाबेस बनाना है तो Ctrl+N भी कर सकते हैं कीबोर्ड की हेल्प से। Ctrl+U होता है, Ctrl+O होता है ओपन एग्जिस्टिंग
डाटाबेस, अगर आपको कोई पहले से डाटाबेस बना हुआ है उसको ओपन करने के लिए Alt + F4 करने के लिए क्विट फ्रॉम MS एक्सेस, अगर आपको MS एक्सेस से हटना है दूसरे उस पर आना है प्रोग्राम पे तो आपको Alt + F4 करना पड़ेगा। Ctrl + P करेंगे प्रिंट द करेंट और सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। Ctrl + P मतलब होता है कोई भी जो भी आप काम कर रहे हो, कोई भी चीज़ को अगर करंट या फिर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को आपके कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। Ctrl + S से होता है सेव द डाटाबेस ऑब्जेक्ट, जो भी डाटाबेस है उसको सेव करने के लिए होता है। F12 होता है ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स, ओपन करना है सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है अगर आपको डाटाबेस का सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करना है F12 के थ्रू। Setting a primary key. A primary key is a key that differentiates the records in a file. The data stored in a key field contains data that is unique to a specific record. जो प्राइमरी की होती है वो डिफ्रेंशिएट करती है, अंतर दिखाती है जो रिकॉर्ड फाइल होती है उनमें, ठीक है। तो डाटा जो स्टोर किया होता है इस की फील्ड में वो यूनिक होता है, स्पेसिफिक रिकॉर्ड होता है। स्टूडेंट रिकॉर्ड फॉर एग्जाम्पल वुड यूज रोल नंबर एज अ की field because it uniquely identifies each student। अगर मान लो प्राइमरी की मतलब क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करता है, एक एकदम यूनिक एक कह सकते हो एक आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे कि मान लो स्टूडेंट रिकॉर्ड चल कर रहे हो आप, ठीक है, उसमें आप क्या करो रोल नंबर डाल दो, तो हर एक बच्चे का, हर क्लास के बच्चे का रोल नंबर अलग होता है, तो यूनिक हो गया ना, हर एक बच्चे का रोल नंबर अलग है। अगर 5 रोल नंबर है तो 6 रोल नंबर से मैच नहीं हो सकता, मिक्स नहीं हो सकता है। In each new table that you create, you will want to set one field as a primary key। हर एक न्यू टेबल में आपको क्रिएट करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है एक फील्ड को प्राइमरी की। Access uses this key to relate this table's record to those in another table। जो ये एक्सेस यूज़ करता है, जो की यूज़ करते हैं, वो टेबल रिकॉर्ड जो होता है वो दूसरे टेबल में भी यूज़ हो जाता है। चूज़ द फील्ड दैट यू वांट टू सेट एज अ प्राइमरी की। अब यहाँ पर बहुत सारी फील्ड्स होती है ना, तो इसमें आपको चूज़ करना है कि किसको आपको प्राइमरी की बनाना है। क्लिक ऑन द प्राइमरी की बटन, और फिर उसके बाद आपको प्राइमरी की जो ये है इसको आपको इस पर क्लिक कर देना है। The field will be set as primary key indicating a small key symbol to the left of the field। जैसे ही आपने जैसे सपोज इन लोगों ने एग्जांपल में स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की किया है सेट, तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर छोटी सी स्मॉल की आपकी यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको दिखेगी की बनी हुई। द प्राइमरी की इज़ एन ऑफ और ऑन एंड ऑफ टॉगल। टू रिमूव इट सेलेक्ट द प्राइमरी की फील्ड एंड क्लिक ऑन द प्राइमरी की बटन अगेन। अगर आपको इसको हटाना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, प्राइमरी की पे जाओ और उसको दोबारा से वही बटन दबा दो, दोबारा से वहीं पर जाके क्लिक कर दोगे तो ये जो आपकी प्राइमरी की है ये हट जाएगी यहाँ से। अपडेट योर नॉलेज। अ प्राइमरी की इज़ रिक्वायर्ड फॉर एवरी टेबल टू आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स यूनिकली। ठीक है, हर एक उसके लिए जो आपकी फील्ड होती है उसके लिए हर एक एवरी टेबल के लिए ज़रूरत पड़ती है प्राइमरी की ताकि कि जो रिकॉर्ड है वो यूनिकली आपको आराम से आइडेंटिफाई कर सके। अगर आपने रोल नंबर 6 डाला है क्लास 8 का तो तुरंत निकल के आ जाए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्लास 8 का जो 6 रोल नंबर है वो एक ही बच्ची होगी, कोई और नहीं होगी, या फिर एक ही स्टूडेंट होगा, कोई और नहीं होगा। इससे आप इजीली बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।